और कोई भी व्यक्ति इसमें पाया जाता है, वो स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, माफिया हो, अधिकारी हो, दंडित कीजिए, कठोर दंड दीजिए। 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा। मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा। अगर 5500 विद्यार्थी परीक्षा दे पाता है तो बाकी विद्यार्थी कहां गया? 6500। पटना के डीएम साहब ने एक बीपीएससी कैंडिडेट को थप्पड़ जड़ दिया। जय हिंद साथियों, बीपीएससी परीक्षा 2024 परीक्षा में बवाल। और यह है सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी चेयरमैन साहब का कहना था कि जो उपद्रवी था, जो यहां तक कि छात्रों को क्रिमिनल भी कहा गया है। आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए, ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। असामाजिक तत्व है, इनके ऊपर होगी एफआईआर। जो क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर आ गए उनके ऊपर होगा एफआईआर। जो परीक्षा नहीं दिए हैं, बाहर आ गए, परीक्षा का उल्लंघन किया, उस पर होगी एफआईआर। खबर आ रही है, अगले 5 साल तक वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बापू परीक्षा भवन के बाहर हंगामा हुआ था। हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों की पहचान की जा रही है। 50 से 60 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। तो देखिए, बीपीएससी लगातार सख्त दिखाई दे रहा है। तो हमें यह जानना है कि यह सबसे बड़ा सवाल जो आज मैं करने जा रहा हूं। आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। वाह वाह चेयरमैन साहब, तो जरा बताइए, आपके आंकड़े के हिसाब से आप कह रहे हैं कि 12,000 विद्यार्थी उपस्थित था। अब 12,000 आया, अब 5500 ही परीक्षा दे पाया। अब आप बताइए कि अगर 5500 विद्यार्थी परीक्षा दे पाता है तो बाकी विद्यार्थी कहां गया? 6500। यह 6500 विद्यार्थी कहां चला गया? इसका ओएमआर सीट किसके पास है? अब मान लेते हैं आपका एक स्टेटमेंट है कि 62%, एक बार आपने बोला, आप ही का स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, 62% विद्यार्थी। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ, दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर पूरी आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए। आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। मान लेते हैं कि 12,000 वहां कैपेसिटी था, मान 12,000 विद्यार्थी का परीक्षा देना था। उसका 62% अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है ये देखिए, 0 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 छक्के 72 2 74, 7440 विद्यार्थी तब पक्का परीक्षा दिया होगा। उसमें से आप कहते हैं कि 5500 परीक्षा दे पाया। तो अब मुझे बताइए कि 1940 का ओएमआर कहां गया? या तो इसका ओएमआर सीट कहां जमा हुआ या इसका ओएमआर सीट जमा कहां हुआ? क्योंकि आप तो कहते हैं कि एगो दूगो विद्यार्थी बाहर निकला था क्वेश्चन पेपर लहराते हुए, तो बाकी या तो 1940 या तो 6500, इसके ओएमआर सीट कहां है? और जरा एक बात बताइए, अगर इतने विद्यार्थी बाहर निकल जाते हैं, चूंकि अगर आपके पास सिर्फ 5500 ओएमआर सीट जमा हुआ, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि परीक्षा दिया, तो अगर इतना विद्यार्थी बाहर निकल जाए या इतना विद्यार्थी बाहर निकल के आ गया, क्या रीजन था? और उसमें भी आप कह रहे हैं कि एग्जाम के खत्म ही लगभग होने वाला था, उस टाइम निकल के आ गया। तो क्या इन सब ने एग्जाम से पहले जमा करके आया? विद्यार्थी इतना निश्चिंत था कि पहले ही बना लिया था सवाल कि पहले ही सब जमा करके, क्योंकि एक दूगो पेपर लेके बाहर आया, इसका मतलब बाकी पेपर अंदर जमा करके आया होगा। और जब बाकी अंदर सारा पेपर जमा कर ही दिया तो सिर्फ 5500 आपके पास कैसे है? कौन देगा इसका जवाब? तो क्या यह सिस्टम ऐसे काम करेगी? परीक्षार्थी के लिए सारे गाइडलाइन हैं, लेकिन परीक्षा लेने वालों के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन है? क्या हॉल में यह नियम नहीं है कि जब वहां पर क्वेश्चन पेपर आएगा तो बॉक्स बच्चे के सामने रोल नंबर और उसके सिग्नेचर करवाते हुए पेपर खोले जाएंगे? वो बॉक्स खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा? क्या यह नियम नहीं कि कैमरा के निगरानी में सारी चीजें हुई होगी? और अगर ये सारी चीजें हुई है पारदर्शी रूप से, तो वहां का वीडियो जारी किया जाना चाहिए।
उस एग्जाम हॉल के अंदर क्या हुआ था। सच में बच्चे उपद्रवी थे या छात्रों को रोजगार मांगने पर देशद्रोही कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा, क्रिमिनल कहा जाएगा? क्या इस देश का बेरोजगार युवा क्रिमिनल है? और मान लेते हैं कि एक दो कोई अफवाह उड़ाने वाला भी उसमें हो, तो प्रशासन कहां थी? क्या 12,000 बच्चे जिस सेंटर पर एग्जाम दे रहे थे वहां पर प्रशासन नहीं थी, पुलिस नहीं थी, पुलिस की तैनाती नहीं थी वहां पर? और एक दो बच्चे तो बाहर नहीं आए और बाकी सब आए, तो उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं था? क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 5500 जमा हुआ है। कोई जवाब? माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। युवाओं के साथ अन्याय हुआ है कि हत्या हुई है, इसकी जांच करवाइए सीबीआई से, वो पता लगाइए कि जिम्मेदार कौन है। हम मान लेते हैं कि 912 में से 911 सेंटर पर अच्छे से एग्जाम हुआ होगा, पर अगर एक सेंटर पर भी गड़बड़ी हुआ तो पूरे छात्र के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज बच्चों को यह लग रहा है कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि बच्चों के सामने क्वेश्चन जो आता है वो सील खुला हुआ आता है, उस पर भी सफाई दिया है आपके अधिकारियों ने कि वो इस वजह से कि जितने क्वेश्चन आने चाहिए थे उतने क्वेश्चन नहीं आ पाए, तो क्या सीटिंग के हिसाब से तैयार नहीं किए गए थे क्वेश्चन एक हॉल के लिए? या यह नियम था कि 22 हॉल अगर ब्लॉक ए में है, ब्लॉक बी में है, तो एक एक बार पहले एक हॉल में दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर, फिर दूसरा हॉल में दिया जाएगा, फिर तीसरा हॉल में दिया जाएगा, फिर चौथा हॉल में दिया जाएगा, ऐसे करके 22 नंबर हॉल तक क्वेश्चन पेपर बटाएगा? या 22 हॉल के लिए कर्मचारी मौजूद थे, हर हॉल में 13-13 कर्मचारी, तो क्या एक ही बार सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जा सकता था? और फिर भी मान लेते हैं कि कोई मिस्टेक हो, गलती हो, तो क्या आधा घंटा, एक घंटा होगा विलंब? और यह विलंब नहीं हुआ है। अगर आपके अधिकारी कहते हैं कि नहीं एग्जाम सही चल रहा था, तो क्या इन बच्चों का पेपर कहां जमा हुआ, कहां है ये बाकी? अगर मैं 62% करके निकालूं तो 1940 गायब है, और जो इन्होंने कहा चूंकि इनके 2 स्टेटमेंट का 2 हिसाब किताब मैंने दिया है, तो या तो 6500 OMR सीट कहां हुए जमा? जवाब तो चाहिए बिहार के युवाओं को। आयोग को वीडियो जारी करना चाहिए, बताना चाहिए था कि अंदर हुआ क्या था। क्या बच्चों के सामने क्वेश्चन पेपर जब सभी हॉल में आए थे तो बच्चों के सामने खोला गया था या नहीं? तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, नहीं तो युवाओं के अंदर ऐसे ही अविश्वास पैदा हो चुका है। हर एग्जाम का तो हाल होता है, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाना, रिजल्ट सही से नहीं आना, और ऐसी स्थिति रही तो अविश्वास पैदा होगा। इनको बचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसकी जांच जरूर करवाइए। बाकी ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैंने सारी चीजें खोल के यहां रख दिया है। क्या अधिकारी हमारी वीडियो नहीं देखते हैं? अगर वो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई भी चीजें जब अफवाह फैलती है कैसे पता चलेगा? वीडियो तो देखा जाता होगा, इस पर जवाब आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में कलेक्टर के हाथ कानून से लंबे। बताइए, गलती किसी का, थप्पड़ किसी को लग रहा है, वाह रे वाह कानून, वाह रे वाह सिस्टम। बीपीएससी का ऐलान, जिसने फैलाई अफवाह नप जाएंगे। कौन नपेगा? परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइन जारी किया जाता है। गाइडलाइन जारी किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होता है। 2 घंटा, 2.5 घंटा पहले बच्चा पहुंचता है जी। परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड और वैलिड पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट लेकर ले जाना होता है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच वगैरह ले जाना और इस्तेमाल करना मना है। मार्कर, व्हाइट फ्लूड, ब्लेड, इरेजर ले जाना भी मना है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाए जाने पर कदाचार माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर परीक्षार्थी को
बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से 5 साल के लिए वंचित किया जाएगा, तो परीक्षार्थी को वंचित किया जाएगा, लेकिन परीक्षा कराने वाला अगर गलत तरीके से करा रहा हो उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी किया गया? इसमें उसको भी तो जोड़ दिया जाना चाहिए था, क्योंकि कोई वहां परीक्षा देने वाला है, कोई परीक्षा करवाने वाला है। दोनों के लिए ना गाइडलाइन जारी होना चाहिए था। अगर आप कहते हैं कि अगर लेट होता है तो हम उतना समय देंगे, बच्चा अगर 1 मिनट भी लेट आएगा, मान लेते 10 मिनट लेट आया, तो क्या उसको कहेंगे कि 1 घंटा के बदले तुमको 50 मिनट समय दिया जाएगा, तुम दे लो एग्जाम? नहीं। अगर वो 1 मिनट लेट है तो वो बाहर है। तो फिर आपका क्वेश्चन पेपर कैसे लेट पहुंचता है? आधा घंटा, 1 घंटा तक बच्चों को क्वेश्चन पेपर कैसे नहीं मिला? मेरा सवाल पहले ही है कि अगर उसको क्वेश्चन पेपर मिला हुआ होता और उतने बच्चे जब बाहर निकले तो निश्चित है कि वो क्वेश्चन पेपर लेके आया होगा। तो सबके हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं है। और जब सबके हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि उसको क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं था। और अगर ये सारी चीजों की जांच हो जाए, एक बार वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच हो जाए, हम तो कहते हैं सीबीआई से जांच करवाइए। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, इसकी जांच करवाइए। ये देश का युवा है, ये बिहार का युवा है, बिहार का भविष्य है, ये इनको बर्बाद मत होने दीजिए आप। इन युवाओं की जरूरत है जो नौकरी मांगने जाते हैं, एग्जाम सही से नहीं होता है, और जब अपने अधिकार की बात करेगा तो आपका डीएम उनको थप्पड़ मारता है। कैसा सिस्टम है? कोई भी एक परीक्षा नहीं है जो शुद्ध रूप से परीक्षा हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है सर। तो जरा सोचिए। और उस परीक्षा सेंटर का, चलिए मान लेते पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जो सवाल किया है, इस सवाल का जवाब क्या है आयोग के पास? और क्या मेरी वीडियो आयोग के लोग नहीं देखते हैं? इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है? तो अगर मेरी वीडियो जब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बच्चे शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग के पास ये वीडियो नहीं पहुंचता है। अगर ये वीडियो नहीं पहुंचता होगा तो अफवाह फैलाने वाला का जानकारी कैसे आपके पास पहुंच जाता होगा?